राधे जय श्री कृष्णा। आज हम फिर आप सबों के सामने लाइव हुए हैं। उस दिन की कथाओं में मैंने भागवत पुराण की महत्व के बारे में जाना। अब हम चलेंगे श्री सुखदेव जी महाराज के जन्म की ओर कि श्री सुखदेव जी महाराज का जन्म कैसे हुआ था। तो दोस्तों, सुखदेव जी महाराज को हम सुख बालक के भी नाम से जानते हैं। और श्री सुखदेव जी महाराज का जन्म तोते के अंडे से हुआ है। और कब हुआ है कि जब भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को कैलाशपुरी के सबसे ऊंची चोटी पर तरु पेड़ के नीचे अमर कथा सुना रहे थे, तो उस समय महादेव जी कथा प्रारंभ करने से पहले माता से विनती किए कि देवी, यह अमर कथा गोपनीय कथा है, यह हर कोई सुन नहीं सकता है और न हर किसी को बताया जा सकता है। इससे जब भी अमर कथा प्रारंभ होती है तो निंद्रा रानी आ जाती है। तो आप प्रयास करेंगे कि आप जग करके निंद्रा रानी को दूर करके आप कथा सुनें। और जैसे मैं कथा करूं, आप हुंकारा भरेंगे, हूँ स्वामी कहेंगे, तो मुझे पता चलेगा कि आप कथा को सुन रहे हैं। तो महादेव जी कथा प्रारंभ करने से पहले एक ताली बजाते हैं। प्रथम ताली बजते ही जितने भी कैलाशपुरी पर जीव जंतु थे सबके सब कैलाशपुरी को छोड़कर दूर चले जाते हैं। दूसरी ताली बजाते हैं तो उनका त्रिशूल पूरे कैलाश पर्वत पर भ्रमण करने लगता है कि कहीं कोई जीव छुप करके तो कथा नहीं सुन रहा है। तो तीसरी ताली महादेव जी बजाते हैं तो कैलाशपुरी का वातावरण भक्तिमय हो जाता है। उसके बाद महादेव जी कथा प्रारंभ करते हैं। तो महादेव जी कथा कर रहे हैं और माता पार्वती हूँ स्वामी कर रहे हैं। तो कथा आधी कथा में माता को नींद आ जाती है। उसी तरु पेड़ पर एक तोते का घोंसला था, उसमें एक अंडा पड़ा हुआ था। तो उस अमर कथा के प्रभाव से वह अंडा फूट जाता है। तो जैसे ही फूटता है तो उससे एक सुख बालक बाहर निकलता है। तो माता के मुख से निकला हुआ शब्द हूँ स्वामी उस सुख बालक ने सुना और उसके जीवा पर हूँ स्वामी आ गया। तो इधर माता तो गहरी नींद में आ गई, तो माता की जगह वही सुख बालक हूँ स्वामी कहने लगा। क्योंकि तोते का जो आदत होती है वो किसी भी बात को सुन ले तो उसे दोहराने लगता है। तो महादेव जी को पता नहीं चला कि देवी कथा सुन रही है कि सुख बालक सुन रहा है। वो नेत्र बंद करके कथा में लीन है। कथा समाप्त होती है तो माता को उठाती है, देवी उठिए, आपने कथा सुन ली। माता बोली, स्वामी आधी कथा में मुझे नींद आ गई। महादेव जी बोले, मैंने कहा था ना कि अमर कथा सुनने से निंद्रा रानी आ जाती है। अगर आपने कथा नहीं सुनी तो हूँ स्वामी कौन कह रहा था। महादेव जी चारों ओर देखते हैं, कहीं कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। तब उनकी दृष्टि तरु पेड़ पर जाता है, तो वहाँ पर एक सुख बालक बैठा हुआ था। अब महादेव जी का क्रोध भड़क जाता है। अब सुख बालक आगे पीछे महादेव जी त्रिशूल लेकर 3 लोक 14 भुवन में उस सुख बालक ने स्थान मांगा छिपने के लिए, किसी ने भी स्थान नहीं दिया। कहा जाता है कि जब दैत्यों से पल्ला पड़ता है तो हम देवताओं के पास जाते हैं, लेकिन देवताओं से जब कोई संकट आ जाए तब हम कहाँ जाते हैं? तब मेरी रक्षा करने वाला एकमात्र कौन होते हैं? गुरु होते हैं। तो उसी तरह वह सुख बालक 3 लोक 14 भुवन में उसे जब स्थान नहीं मिलता है तो पृथ्वी को ओर जाता है। पृथ्वी पर वेदव्यास जी महाराज की कुटिया थी, उस कुटिया में प्रवेश करते हैं। वेदव्यास जी की धर्म पत्नी
सो रही थी, निंद्रा में थी, उन्हें उबासी आ रही थी। तो उबासी होते ही जब माता का मुख खुला तो सुख बालक मुख द्वार होते हुए उस माता के गर्भ में चला जाता है। इधर महादेव जी आते हैं, बाहर खड़े हैं कुटिया के बाहर। वेदव्यास जी महाराज बाहर आते हैं, देखते हैं सामने महादेव जी खड़े हैं। तो वेदव्यास जी महाराज उनको प्रणाम करते हैं कि प्रभु, बिना भक्ति, बिना जप, बिना तप किए हुए आज मेरी कौन सी सौभाग्य और पुण्य का उदय हुआ जो आपका दर्शन हुआ। बड़े बड़े योगी जन तपस्या करने के बाद उनको एक झलक प्राप्त होती है, लेकिन आपकी तो न मैंने तपस्या किया, न आपकी भक्ति की, न जप किया और आपका दर्शन हुआ। इससे बड़ा सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। महादेव जी बोले, मैं आपको दर्शन देने नहीं आया हूँ। आपके घर, मेरे घर से चोरी करके एक चोर आपके घर में छिपा हुआ है। एक चोर मेरे घर से चोरी करके आपके घर में छिपा हुआ है, उसे मेरे हवाले कीजिए, मैं उसे मृत्यु दंड की सजा दूंगा। वेदव्यास जी महाराज बोले, प्रभु आपके घर में चुराने की क्या चीज़ है, भांग धतूरा के सिवा तो कुछ है नहीं। महादेव जी बोले, उसने मेरी अमर कथा चुराई है। वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, धन्य है प्रभु, आपका नाम सचमुच भोले भंडारी है, आप इतने भोले हैं। अरे उसने अगर अमर कथा आपकी चुरा ली तब तो वो अमर हो गया, आप उसे मार नहीं सकते। मान ली जाए कि आप शक्तिशाली हैं और आप उसे मार देते हैं, तब तो अमर कथा झूठी हो जाएगी। महादेव जी बोले, मार नहीं सकता हूँ, बंदी तो बना सकता हूँ, मुझे उस बालक को दीजिए। वेदव्यास जी महाराज बोले, प्रभु वह बालक डर करके मेरे धर्मपत्नी के गर्भ में छिप गया है, अब 9 माह के पूर्व तो मैं उसे बाहर नहीं निकाल सकता। महादेव जी बोले, ठीक है, मैं 1 वर्ष के बाद वापस होता हूँ, आप मुझे वह बालक वापस कर देंगे, तब तक मैं तपस्या में जाता हूँ। सुख बालक सुना तो बोला कि तपस्या भी की तो इतना कम, इतनी कंजूसी से। अरे मैं तपस्या करता हूँ तो 12.5 वर्षों तक तपस्या करता हूँ। महादेव चले जाते हैं, 1 साल के बाद वापस होते हैं 1 वर्ष में, बोलते हैं लाइए उस बालक को। वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, उसका जन्म तो होना दो, उसकी तो आकृति भी दिखाई नहीं पड़ रही है। प्रभु शायद वो आपसे डर गया है, आपके डर से बाहर नहीं आ रहा है, आप उसे क्षमा कर दीजिए। महादेव बोले, ठीक है, मैं क्षमा कर देता हूँ। महादेव चले जाते हैं। अब यहाँ 12.5 वर्ष तक उस सुख बालक ने माता के घर में समाधि ले लिया। अब माता को उस कारण से बहुत पीड़ा हो रही है। तब स्वर्ग लोक से भगवान को बुलाए जाते हैं, प्रभु अब आपके सिवा कोई उपाय नहीं है। तो ठाकुर जी धरती पर आते हैं, सुख बालक को पुकारते रहे, ओ सुख बालक बाहर निकलो, देखो संसार कितना सुंदर है। सुख बालक बोला कि प्रभु इसलिए तो बाहर नहीं आ रहा हूँ, जीव जब बाहर आता है तो वह आपको भूल जाता है। तो बोला, तुम तो माता के घर में रह भी नहीं सकते हो, तुम्हारे कारण से माता को बहुत पीड़ा हो रही है। तो सुख बालक बोला कि प्रभु इसके लिए आपको अपनी मोह माया रोकनी होगी। भगवान बोले, नहीं ये तो संभव नहीं है। सुख बालक बोले, तब मैं भी ठीक हूँ। तब भगवान बोले, ठीक है, 1 क्षण का 1वां हिस्सा जो है उतनी देर के लिए मैं मोह माया रोक सकता हूँ, तुम बाहर आ जाओ। सुख बालक बोला, ठीक है, तब तक मैं तैयारी करता हूँ और जब मैं कहूँ तभी आप अपनी मोह माया रोकेंगे। भगवान बोले, ठीक है। सुख बालक कहता है, भगवान 1 क्षण का 1वां हिस्सा अपनी मोह माया रोकते हैं। मोह माया रोकते ही माता के गर्भ से साक्षात श्री सुखदेव जी महाराज प्रकट होते हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज जी का जन्म हुआ है। तो ये थी हमारे श्री सुखदेव जी महाराज की कथा, जिन्होंने 7 दिनों तक राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा सुनाकर उन्हें मोक्ष प्रदान किया। तो इतने वचन के साथ आप सभी को जय श्री राधे कृष्णा। फिर अगली कथा हम श्रीमद् भागवत पुराण की आप सबों के सामने रखेंगे। ये कथा आप लोगों को कैसा लगा, आप सभी लाइक और कमेंट में अवश्य लिखेंगे और मेरे वीडियो को लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक जय सीताराम, राधे राधे, हर हर महादेव।